देखिए जो CHSL का एग्ज़ाम चल रहा है ना, उसमें बेलन से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जितना टाइप का क्वेश्चन बन सकता था ना, हम लोग सारा देख लेंगे 10 मिनट के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन है, आप देखते चलिए। स्टार्टिंग से हम लोग बेसिक टू हाई जाएंगे। कह रहा है आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई दी गई है 20। तो सबसे पहले कुछ कुछ फार्मूला अगर आपको थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो वॉल्यूम क्या होता है बेलन का? तो बेलन का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। यहीं अगर बात किया जाएगा कि कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, जिसको हम लोग CSA कहते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच। क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच। और अगर टोटल सरफेस एरिया का बात किया जाए तो वो आपका हो जाता है 2 पाई आर और इंटू हो जाएगा आर प्लस एच। यहाँ पर आर अर्धव्यास हो जाएगा, रेडियस, और एच क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन में अब अप्रोच लगाते हैं। कहता है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी हमसे बात कर रहा है टोटल सरफेस एरिया का। तो टोटल सरफेस एरिया का एक बार फार्मूला लिख लीजिए। क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। पाई का वैल्यू तो हम लोग सभी जानते हैं 22/7 इंटू आर प्लस एच। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। तो कितना लिखेंगे? 2 पाई का वैल्यू ले लेंगे, कितना हो जाएगा? 22/7 इंटू आर। आर का वैल्यू कितना दे रखा है? तो त्रिज्या कितना है? 7। तो यहाँ पे 7 लिख देंगे इंटू आर प्लस एच, यानी कि आर और एच को दोनों को जोड़ना, यानी 20 और 7 कितना हो जाएगा? 27। तो यहाँ डायरेक्ट लिख देते कितना? 27। ठीक है। अभी पहला नंबर आसान क्वेश्चन है, बेसिक, लेकिन इसके आगे आएगा, अभी देखते चलिए। 7 7 कट गया। 22 दूनी 44, 44 को 27 से गुना करना है। तो 44 को 27 से गुना करना है, यानी कि 250 को 40 से गुना करते हैं तो 1000 पार हो जाता है। तो 4 7 28, पीछे 8 आएगा। कितना आ जाएगा? पीछे 8 आ जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यूनिट डिजिट का कंसेप्ट लगा लिए, पीछे कितना होना चाहिए? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है 2 लंबे वृत्त वेलन त्रिज्याओं के अनुपात दिया गया है 3:2 और उनके आयतन का अनुपात दिया गया। इसको थोड़ा देर के लिए स्किप करते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं, फिर इसको करेंगे। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। इसको पहले बनाते हैं। कह रहा है एक बेलन का वक्र सतह का क्षेत्रफल इतना है, ऊंचाई इतनी है, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? वक्र सतह का अभी कर्व सरफेस एरिया सीखा है, तो फार्मूला लिख देते हैं 2 पाई आर एच। आर का वैल्यू कितना है? आर नहीं दिया गया, आर निकालना है, त्रिज्या ही निकालना है, तो यहाँ आर लिख दे रहा है। और एच दिया गया, हाइट। हाइट कितना दिया गया? 21। यही बराबर है 1386 के। तो इसको काटिए अब, जितना बार में कटता है। आता है काटने? अगर 7 तिया 21, ये 3 से कट जाएगा। और यहाँ पर 22 से अगर काटेंगे, 22 से 132, 22 तिया कट गया। 3 से काटेंगे, ये कितना बार में? 21 बार में। तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो आपका आर का वैल्यू कितना हो जा रहा है? तो 2r बराबर 21 हो जा रहा है। तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 21/2, यानी कि 10.5। तो इस क्वेश्चन का आर कितना आ जाएगा आपका? 10.5। चलिए ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 10.5। अगर ये सीख गए हैं तो आगे हम लोग बढ़ के देखते हैं। वो दोनों क्वेश्चन करेंगे अभी, ठीक है ना? सिस्टमेटिक तरीक़ा से चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है वक्र सतह का क्षेत्रफल और व्यास इतना और इतना दिया गया, तो ऊंचाई बताइए। फिर से वक्र सतह का क्षेत्रफल है, तो 2 पाई आर। कैसे कैसे घुमाता है ना क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन हम लोग ले लेंगे। 2 पाई, ठीक है, 2 पाई आर एच लिखना चाहते हैं, तो आर निकालना, इसमें भी, इसमें ऊंचाई निकालना, हाइट निकालना, और इसका व्यास दिया गया। क्या दिया गया? व्यास। व्यास दिया गया तो अर्धव्यास कितना हो जाएगा? 21/2, आधा हो जाता है। अर्धव्यास क्या हो जाता है? आधा। तो 2 पाई आर और एच निकालना है, तो एच लिख देते हैं, छोड़ देते हैं, 660। यहाँ से अब काटा पीटी करते हैं। 7 तिया 21, 2 2 कट गया। 22 तिया 66, 66 से काट देंगे कितना बार में? 10 बार में। तो एच का वैल्यू कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। बोलिए इतना दूर समझ में आ गया? अब हम लोग चलेंगे और देख लेते हैं किस टाइप का क्वेश्चन है। पीछे जाना पड़ेगा क्या? तो इसका आयतन निकालना। अब क्या निकालना है? आयतन निकालना है। तो चलिए अब 2 नंबर वाला जो छोड़े थे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए यहाँ पर अब सॉल्व करते हैं इसको। कहता है कि 2 लंबे वृत्ताकार जो बेलन है, इनकी त्रिज्याओं का अनुपात 3:2 है और आयतन का अनुपात इतना है, तो ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई तोप नहीं है इसमें। देखिए ऊंचाई का अनुपात मांगा और दिया गया है त्रिज्या का अनुपात और आयतन का अनुपात। तो देखिए पहला बेलन का अगर जब आयतन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। तो लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर त्रिज्या दिया गया, तो पहला का त्रिज्या कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर इंटू एच बटा दूसरा का लिखेंगे तो पाई आर स्क्वायर। इसके लिए आर कितना रहेगा? 2, तो 2 का स्क्वायर इंटू एच। ये हो गया हमारा वॉल्यूम का फार्मूला। अब वॉल्यूम का भी रेशियो दे रखा है, तो पहला का रेशियो कितना? 27, और रेशियो मतलब बटा होता है, तो बटा कर दिए थे, तो पहला बटा दूसरा। देखिए यहाँ दोनों फार्मूला लिख दिए और यहाँ दोनों का वैल्यू लिख दिए। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बात?
आगे बढ़ते हैं। अब जो जो कट जाएगा काट देंगे। देखिए ऊपर से पाई पाई क्या हो गया, कट गया, ठीक है ना। एच मत काट दीजिएगा, इसका नाम देंगे H1, इसका नाम देंगे H2। अभी दे देते हैं। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, 9 से 27 को काट सकते हैं 3 बार में। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, 4 से 16 को काट सकते हैं कितना बार में, 4 बार में। तो H1 हो जाएगा एक तरह और एक तरह क्या हो जाएगा H2। तो इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा, तो यहाँ पर सिंपली देख पा रहे 3 बटा कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हल्का सा क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, ठीक है। और जो छोड़े क्वेश्चन उनको ले लेते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन ले लेते हैं। कहता है कि एक बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन का इतना इतना दिया गया, तो इसकी त्रिज्या और ऊंचाई बताइए। तो पहले हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, बेलन का वक्र पृष्ठ ये दिया गया है। यहाँ पे देखिए एक काम करिए, लिखिए वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला लिखिए। तो 2 पाई RH, ठीक है। 2 पाई, पाई का वैल्यू 22/7 लेने बोला, अभी नहीं लेंगे। 2 पाई RH, आर का वैल्यू दिया गया है, आर का वैल्यू भी नहीं दिया गया है, तो आर लिखते हैं और H लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। आयतन दिया गया, तो आयतन का फॉर्मूला पाई R², तो पाई R²H। इन दोनों का अनुपात कितना दिया गया है, तो 264। ऊपर में किसका फॉर्मूला लिखना था भैया, तो ऊपर में लिखना था कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और नीचे वॉल्यूम यानी कि आयतन लिखना है 924। चलिए अब आते हैं आगे। यहाँ से जो जो कटता है काट देते हैं। 2 से कटेगा ये वाला, कितना बार में कटेगा आपका 132 बार में। और ये 132 से कितना बार में कट जाएगा, 7 बार में। कितना बार में कट जाएगा, 7। यहाँ H से H पूरा कम्प्लीटली कट जाएगा। यहाँ से पाई पाई कट जाएगा, और यहाँ से एगो आर है, 2 आर कटेगा, तो यहाँ सिर्फ एगो आर बचेगा। आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 7। तो हमारा आर का वैल्यू आ गया। अब यहाँ से आर का वैल्यू आ गया, तो आर का वैल्यू तो पता चल गया। अब ऊंचाई का इसी माध्यम से निकाल लेते ऊंचाई का। तो अगर दिमाग लगाएंगे तो ये 5/4 नहीं होगा, 3/2 नहीं होगा, ये नहीं होगा, 7/6 हो जाएगा। तो कहिएगा ऊंचाई निकाल के दिखा दी, किसी में भी रख देंगे आंसर आ जाएगा, किसी में भी रख देंगे। अगर रख देते वक्र पृष्ठ में तो 2 पाई RH, आर कितना रख देंगे 7, और H का वैल्यू निकालना है, और यही किसके बराबर कर देंगे 264 के। तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 22 दूना 44, 44 से इसको काट दीजिएगा तो कितना बार में हो जाएगा 6 बार में। और यहाँ 7 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो H का वैल्यू कितना आ जाएगा 6। तो आपका आंसर आ जाएगा 7/6। क्योंकि रेडियस और हाइट का दोनों का बीच का बात कर रहा था, तो कितना हो जाएगा 7/6। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आगे बढ़ते हैं। और कुछ बचा है इसमें, एक ये क्वेश्चन बना, इसको बना लेते हैं। कहता है किसी बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का योगफल कितना है, 20 सेंटीमीटर है। तो कुल वक्र पृष्ठ कितना होगा। तो बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का योगफल दिया गया, यानी बेलन की त्रिज्या r और ऊंचाई क्या दिया गया है, ऊंचाई हाइट r + h का वैल्यू दिया गया है। कितना दिया गया है 20। और उसका कर्व सरफेस एरिया दिया गया। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई RH, 2 पाई RH। और कुछ दिया गया यहाँ पर नहीं दिया गया है h। अच्छा यहाँ पर क्या चीज़ का फॉर्मूला, ये टोटल सरफेस एरिया का, ठीक है। तो 2 पाई R × R + H, ये टोटल सरफेस एरिया का भी एगो सवाल हो गया। तो सारा तरह का सवाल हम करा दिए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। 880 हो जाएगा ये वाला। अब यहाँ से काटते हैं इसको, 2 से काटेंगे इसको कितना बार में 44। पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 22/7। चलिए अब यहाँ एक लाइन में लिख लेते हैं 22/7 × R को रहने देते हैं, R + H कितना लिख देते हैं 20 लिख देते हैं, बराबर 440। ये देखिए 22 दूनी 44 और 0 पूरा पूरी कट जाएगा एक बार में। तो R का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 × 7। R का वैल्यू 7 आ गया। तो R का वैल्यू 7 आ गया, तो H का वैल्यू इसके अकॉर्डिंग बता सकते हैं। तो H कितना आ जाएगा, क्योंकि दोनों को जोड़ करके R + H 20 है, तो 7 और 13 कितना हो जाना चाहिए 20। तो H का कितना मान आ जाएगा 13। तो ये हो गया आपका 13। तो हमसे क्या बोल रहा था, आयतन निकालने, तो वॉल्यूम निकाल देंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा पाई R²H। तो पाई R² मतलब 7 × 7 और H कितना 13। 7 7 क्या हो गया, कट गया। 13 7 91, 91 × 22 करेंगे, 1 दूनी 2, यानी 2 वाला आंसर होगा। तो पीछे 2 किसका है, इसका है, सेंटीमीटर क्यूब। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो बस ये छोटा सा वीडियो था जिसका माध्यम से हम आपको समझा दिए। उम्मीद करते हैं कि आपको यह चैप्टर पूरा अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल पर इसी तरह का वीडियो प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।